गुड मॉर्निंग मित्रांनो, कसे आहात सर्व तुम्ही? आजचा आपला जो टॉपिक आहे ना तो एकदम दाबून एकदम भारी टॉपिक आहे ना. आजचा टॉपिक जो आहे ना तो एकदम जबरदस्त टॉपिक आहे आणि तुम्हाला सांगतोय नॉस इक्वेशन जे आपण काढलाय ना त्या नॉस इक्वेशनचा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवायचा, जो ब्रॅकेट मध्ये बनवून दिलेला होता मी. बरोबर. आजचा जो लेक्चर आहे ना तो आपला नेक्स्ट डेरिव्हेशन आहे. नॉस इक्वेशनच्या मदतीनं काढायचा आहे आपल्याला. कोणता फॉर्म्युला? ई सेल काढायचा आहे आणि तो ई सेल कोणासाठी काढायचा बेटा? हायड्रोजन इलेक्ट्रॉडसाठी. तर मी इथे लिहून देत आहे की आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये काढायचं काय आहे? ई सेल फाइंड आउट करायची आहे. कोणासाठी बेटा? हायड्रोजन इलेक्ट्रॉडसाठी. तो आजचा जो टॉपिक आहे आपला हा आहे की आपल्याला ई सेल फाइंड आउट करायचा आहे. फॉर्म्युला कोणासाठी? हायड्रोजन इलेक्ट्रॉडचा यूज करायचा. बरोबर. तर बघा आता आजचं काय आहे आपलं टॉपिक? हायड्रोजन इलेक्ट्रॉड बद्दल. कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब ई सेल. तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ. यहाँ पे इस जगह पे हम लोग अभी इक्वेशन डिराइव करते हैं. कंसीडर करता हूं मैं यहाँ पे, कंसीडर द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन. मैं क्या कर रहा हूं बेटा? रिडक्शन रिएक्शन को कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे. ठीक है. जो ई से निकलेगा वो किसको यूज करते निकाल रहा हूं मैं? रिडक्शन रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए. तो यहाँ पे क्या होगा? 2s+ आयन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा बेटा? H2 बनाएगा. बराबर. अब यहाँ पे आप देखो ये H+ आयन को हम लोग लिखते हैं एक्वियस और ये लिखा जाता है गैसियस. ये किसमें लिखा जाता है बेटा? गैसियस में. ठीक. तो अभी इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा बेटा? सेल रिप्रेजेंटेशन इसके लिए क्या रहेगा? तो सेल रिप्रेजेंटेशन रहेगा बेटा यहाँ पे E0. ठीक. 2s+ से H2. E0 2s+ से H2. ये वाला इसके लिए क्या रहेगा बेटा? सेल रिप्रेजेंटेशन रहेगा. और ये किसके बराबर है बेटा? E0 SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तो ये जो फॉर्मूला आपको बनते हुए दिख रहा है ये किसका बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है. बराबर. तो ये पहला मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया. अभी मैं क्या करूंगा? बाय यूजिंग नॉस इक्वेशन. बाय यूजिंग नॉस इक्वेशन. तो नॉस इक्वेशन क्या है मेरे लिए? ई से बराबर E0 से माइनस 0.59 अपॉन n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टर. ये मेरे लिए फॉर्मूला है बेटा नॉस इक्वेशन का. अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा? इनको रख दूंगा वहां पे. ठीक. तो ये सेल रिडक्शन किसके लिए बेटा? एसआरपी वाला है. किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए. तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ अभी ई से बराबर E0. अब ये जो E0 है ये किसके लिए बेटा? एसआरपी के लिए. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2H+ से H2. जो हमारी रिएक्शन जा रही है वो 2H+ से H2 की तरफ जा रही है. फिर माइनस 0.059 बराबर माइनस 0.059. n की वैल्यू कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे आ जाएगा 2. फिर लॉग प्रोडक्ट में कौन है आप लोग का? हाइड्रोजन गैस. और रिएक्टर में कौन है? कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा PH2 फॉर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस. और नीचे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन और उसका पावर कितना है? 2. देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन आयन है? 2. इसलिए इसका पावर कितना हो जाएगा? 2. तो अभी यहाँ पे देखो आप इसकी जो वैल्यू रहेगी बेटा वो 0 रहेगी. E0 से जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन के लिए क्या कहलाएगा बेटा? 0 कहलाएगा. 0.0. और इसके पीछे का रीजन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग को मैंने पूरा बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल वैल्यू 0 ही होता है, चाहे उसका ऑक्सीडेशन करो या फिर रिडक्शन करो. ठीक है. तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे 0. फिर माइनस 0.059 अपॉन 2. फिर यहाँ पे इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 एटमॉस्फेयर. तो ये आ गया हमारा 1. और नीचे जो रहेगा वो कौन रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है. बराबर. अब आगे चलते हैं. 0.059 अपॉन 2 माइनस, ये कौन है बेटा? माइनस की साइड है. लॉग. और ये H+ आयन को मैं ऊपर ले लेता हूं. तो ये H+ आयन का पावर किसमें चला जाएगा? -2 में. ठीक. अब ये यहाँ पे आ गए. तो आप पहले क्या करो? E से बराबर यहां तक के पहले यहाँ पे लिख दो आप लोग, क्योंकि नीचे जगह नहीं है.
ठीक, यहाँ तक के नोट डाउन करो, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा उसका। ठीक, यहाँ तक के नोट डाउन करो, इस इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। लिख दो इतना। चलो अब आ जाते हैं बेटा, हमारा इक्वेशन क्या था, ई से बराबर -0.059 अपॉन 2 लॉग माइनस एच प्लस आयन का पावर 2। तो ये कितना है बेटा, -2। अब मैं ये 2 को इधर मल्टीप्लाई ले लेता हूं, तो -0.059, ठीक है, -0.059 अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। ये -2 इधर चला जाएगा बेटा, और ये नेगेटिव है, मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये और ये 2 कट गया, फिर -0.059 बराबर, ये माइनस में आ गया। अब कितना बचा हमारे पास, लॉग माइनस में, वो भी किसका बेटा, H प्लस आयन का। ठीक, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन मतलब कौन, pH, तो ये हो जाएगा हमारा -0.059 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा pH ब्रैकेट में। तो ये आप लोग का E सेल निकल गया, किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो E सेल जो है हमारा EMF ऑफ द सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, उसका जो फॉर्मूला है ये आपके सामने क्या हो गया, डिराइव हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एट एनी pH मतलब एट एनी कंसंट्रेशन पे आप लोग क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E सेल निकाल सकते हो, उसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, बराबर। तो इसके अंदर ये जो हमारा E सेल है, तो ये E सेल किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड ऑन pH। किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, pH के ऊपर डिपेंड करेगा। और pH बराबर क्या होता है हमारे लिए, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक, तो ये डिपेंडेंट pH के ऊपर है, और pH किसके ऊपर काम करती है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर ये चेंज होगा तो कौन चेंज होगा बेटा, E सेल की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया डेरिवेशन पहला वाला, इसको नोट डाउन कर लो अभी आप। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इसके ऊपर। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है बेटा, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, E सेल जो है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। तो हम लोग को अभी क्या करना है बेटा, हमारा आज का टॉपिक नस्ट इक्वेशन से मदद लेते हुए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा बता देता हूँ, हमें यहाँ पे के इक्विलिब्रियम का रिलेशन बताना है, किसके साथ में बेटा, E नॉट सेल के साथ। ठीक है, हमें क्या बताना है, के इक्विलिब्रियम का E नॉट सेल के साथ में रिलेशन कैसा है, तो वो रिलेशन यहाँ पे हम लोग को बताना है इसके बारे में। ठीक है, बिटवीन के इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस E नॉट सेल के बीच में का रिलेशन क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं when circuit is closed, when circuit is closed, that concentration of Zn2 plus ion in a aqueous solution is increased with time, then and concentration of Cu2 plus ion goes decrease with time, तो यहाँ पे आप देखते हो बेटा, जो रिएक्शन हमारी जिंक से Cu2 प्लस के साथ में जो हमें क्या दे रही है, Zn2 प्लस और Cu, ये जो रिएक्शन है बेटा डेनिंग सेल की रिएक्शन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब आपका सर्किट क्लोज होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्किंग फंक्शन स्टार्ट होगा, तब क्या होगा कि धीरे धीरे एक्वियस सॉल्यूशन में Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और साथ साथ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन जो है हमारा Cu2 प्लस आयन का वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। किसमें से बेटा, सॉल्यूशन में से।
तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये रिएक्शन इस तरीके से होगी कि भाई दो बीकर्स हैं जिसके अंदर हम लोग ने डेनिन सेल का अरेंजमेंट देखा था प्रीवियस लेक्चर्स के इसमें, तो उसमें से क्या होगा कि Zn2+ जो है वो रॉड से सॉल्यूशन में जा रहा है और कॉपर जो है वो सॉल्यूशन से रॉड के ऊपर जा रहा था, बराबर। अब क्या होगा कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी जब तक कि उस रॉड से पूरे जिंक आयन सॉल्यूशन में ना चले जाए और यहां से कॉपर के जो है एक्वियस सॉल्यूशन से इसके रॉड के ऊपर ना चले जाए, तब तक ये रिएक्शन क्या होगी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक। पर क्या होगा आफ्टर सम टाइम द concentration अब यहां ध्यान दो बेटा, हमारा जो टॉपिक है ना वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है नर्स इक्वेशन से। नर्स इक्वेशन की मदद लेके हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या करना है फाइंड आउट करना है और रिलेशन शो करना है किसके बीच में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये भी हम लोग को इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि भाई आपके सामने जो डायग्राम है डेनिल सेल की उसके अंदर आप देख रहे हो तो एक साइड में जिंक है और एक साइड में कॉपर का सॉल्यूशन है, बराबर। उन दोनों की प्रोसेस चल रही है। अब क्या होगा जब सर्किट क्लोज रहेगा तो रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू चलती जा रही है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और अंदर से क्या हो रहा है आयंस का मूवमेंट चल रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे एनोड से कैथोड की तरफ और आयन जो है कैथोड से एनोड की तरफ भागेंगे, बराबर, ऐसे अपोजिट साइड में। अब क्या होगा कि जब कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन के अंदर जिंक का बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन जो है Cu2+ आयन का वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा उस एक्वियस सॉल्यूशन से कम होता जाएगा और वो कहां पे जाके बैठ जाएगा कैथोड पे, और जो जिंक रॉड से जो Zn निकल रहा है वो सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। अब ये प्रक्रिया कब तक के चलेगी, ये प्रोसेस जब तक के दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल पे ना जाए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेनिन सेल की रिएक्शन कंटिन्यू चलती जा रही है। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा कि दोनों कंपार्टमेंट जो है इधर कॉपर का जिंक का और ये कॉपर का, दोनों का कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक। और साथ में एंड वोल्टेज जो रहेगा, वोल्टेज ऑन गैल्वेनोमीटर इज शो जीरो रीडिंग। जब ऐसी चीजें हो जाएगी कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक, इस ब्रैकेट में देखो आप कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो गया इक्वल, बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। साथ साथ में जो वोल्टेज है बेटा वो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर पे जो ऊपर आप लोग को दिख रहा है ना गैल्वेनोमीटर, उसकी रीडिंग भी क्या कर देगा वो जीरो कर देगा जब पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक। तब ऐसे कंडीशन पे समझ लेना कि यहाँ पे आप लोग को क्या मिल गया बेटा, इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ पे क्या अचीव हो गया आप लोग का, इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो गया है। ये चीज हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगी कंफर्म हो जाएगी, ठीक। अब आप लोग को दोबारा मैं बता दूं कि आप लोग ने जिंक और कॉपर का दो कंपार्टमेंट लिए। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन Zn रॉड से क्या हो रहा था सॉल्यूशन में जा रहा था, जिंक रॉड क्या कर रहा था इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn2+ में कन्वर्ट कर रहा था, ये सर। और ये कहां जा रहा था बेटा इन अ सॉल्यूशन, ये किस में जा रहा था बेटा सॉल्यूशन के अंदर। और धीरे धीरे जो Cu2+ थे एक्वियस सॉल्यूशन में वो धीरे धीरे किस पे जा रहे थे बेटा रॉड के ऊपर जा रहा था। ये Cu2+ किसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो रहा था रॉड के ऊपर, और यहाँ पे ये Zn2+ जो है जिंक से जो बना हुआ Zn2+ है ये कहां जा रहा था सॉल्यूशन में। जब ये दोनों चीजें कंटिन्यूअस चलती जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा एक टाइम आएगा जहां पे कॉन्सेंट्रेशन दोनों कंपार्टमेंट का इक्वल हो जाएगा। जब दोनों कंपार्टमेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जो है ऊपर का वो क्या शो करेगा बेटा जीरो रीडिंग शो करेगा। तो जब वो जीरो रीडिंग शो करेगा समझ लेना कि आप लोग कहां पे आ गए हो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच गए हो। कहां पे पहुंच गए हो आप लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रीच हो गए हो। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आ गई, पर हम लोग को क्या करना है डेरिवेशन करना है। ये तो सिर्फ थ्योरी हो गई, डेरिवेशन कैसा है इसका वो चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो आप पहले ये इतना नोट डाउन कर लो, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये जो Zn2+ है गोज इन सॉल्यूशन और Cu2+ आयन गोज ऑन
रॉड। ठीक, ये Cu2+ कहाँ जा रहा है बेटा, जाके जमा हो रहा है रॉड पे, और ये Zn2+ कहाँ जाके जमा हो रहा है, गोज इन सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा लिख लो, उसके बाद में हम लोग डेरिवेशन डिराइव करते हैं। चलो बेटा, अब आ जाते हैं हमारे डेरिवेशन के पार्ट के ऊपर। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे बेटा Zn Cu2+, यहाँ पे क्या जाना था Zn2+ और Cu, बराबर। ये आप लोग का एक्वियस, ये एक्वियस, ये सॉलिड और ये भी सॉलिड। ठीक, अभी नर्स इक्वेशन क्या है इसके लिए, नर्स इक्वेशन क्या होगा इसके लिए, E से बराबर E0 से माइनस 0.059 एंड लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टर, ये नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला है बेटा। ठीक, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे नर्स इक्वेशन में क्या रखेंगे कि भाई ये जिंक जो है ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये कहाँ होगा, एनोड पे, और यहाँ से ये यहाँ पे जा रहा है, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये कहाँ जाएगा आपका, कैथोड पे, ये कहाँ जाके डिपॉजिट होगा बेटा, कैथोड पे। अब ये देखो, ये नर्स इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है बेटा, Zn2+, और यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, Cu2+। ठीक, तो यहाँ पे अभी आप देखो कि इसका जो है सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ठीक, तो E0 सेल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वो बराबर क्या होगा, E0 Zn से Zn2+ प्लस E0 Cu2+ से Cu। तो आपका जो E0 सेल है यहाँ वाला, वो क्या आ गया आपका, इस तरीके से आ गया। ये वाला पार्ट एनोड के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन, और ये वाला पार्ट आप लोग का किसके लिए बेटा, कैथोड के लिए। ठीक, तो आप लोग का ये सेल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ ले चलेंगे, इसको हम लोग ने E0 सेल मान ही लिया है। तो ये E0 सेल जो होगा वो किसका है, इनका है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। ठीक, तो हम लोग E0 सेल एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग आ जाओ, जब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई एट इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो यहाँ पे ई सेल जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ई सेल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या फिर हमारे पास, E0 से माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, प्रोडक्ट में कौन है बेटा, Zn2+ और रिएक्टर में Cu2+। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन Zn2+ और यहाँ पे आ जाएगा Cu2+। तो ये आ गया प्रोडक्ट बाय रिएक्टर। अब मुझे बात ये है कि भाई ये जिंक और ये कॉपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जिंक और कॉपर का जो है एक्टिव मास क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों सॉलिड में है। ठीक है ना, सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। ये आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक, तो अभी हम लोग ने ये क्या कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा E0 से बराबर, ये माइनस साइन हट दिया अभी, 0.059 एंड लॉग कॉन्सेंट्रेशन Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन Cu2+। ये आ गया आपके सामने। अब इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा इस रिएक्शन में, 2 ये निकाल रहा है और उतने ही इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आप लोग के, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की, 2 हो जाएगी। पर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ n ही रख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का क्या रहेगा, हर एक इक्वेशन के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो ये जो Zn2+ से Cu2+ है बेटा, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। इसी को हम लोग लिखते हैं बेटा K इक्विलिब्रियम। क्या लिखते हैं इसको, K इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1:1। तो हम लोग इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, K इक्विलिब्रियम। तो ये आपका क्या रहेगा बेटा, K इक्विलिब्रियम का वैल्यू रहेगा। तो अभी यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं किसको, K इक्विलिब्रियम के साथ में। तो E0 से बराबर 0.059 एंड लॉग
के इक्विलिब्रियम। तो ये देखो आपके पास एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा, किसके रिलेशन के बीच में, ई नॉट से और के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम और ई नॉट से इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज हम लोग ने यहाँ पे देखो डिराइव कर लिया है। ठीक, तो ये आप लोग का क्या आ गया, फॉर्मूला यहाँ पे जो है फॉर्मूला जो है वो तैयार हो गया है। तो ये थर्ड तरीके का फॉर्मूला आपका सामने आ गया है। ठीक, तो इसको आप स्टार्ट कर दो, ये आपके लिए फॉर्मूला जो है काम में आ जाएगा। बराबर, अब आप लोग को क्या करना है यहाँ पे कि भाई आप इसको जो है मॉडिफाई अगर करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, पर आप लोग को सिंपल यही वाला रखना है। ठीक है ना, आप लोग को अगर बोल दिया जाए के इक्विलिब्रियम निकालना है तो आप लोग को ई नॉट सेल की वैल्यू दी रहेगी जो इन सम ऑफ द वैल्यू होती है। ठीक, उसके बाद में एन आप लोग को पता रहेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। बस ये सारी चीजें आप लोग को पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको कितना नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा। ठीक, तो ये हमारा रिलेशन बन गया बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कहां से बेटा, नर्स इक्वेशन से। ठीक, और साथ में हम लोग ने रिलेशन बता दिया कि ई नॉट सेल का के इक्विलिब्रियम के साथ में कैसा है, इस तरीके का रिलेशन है। ठीक, नोट डाउन कर लो ये पूरा। अब दोस्तों देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन किसके लिए बेटा, वर्डन ऑफ द सेल। ठीक, हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसका हम लोग को डेरिवेशन निकालना है, वो डेरिवेशन निकालना है बेटा गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग लिखते हैं बेटा डेल्टा जी से, जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा जी से, गिव्स फ्री एनर्जी एंड ई नॉट ऑफ सेल। ठीक, हम लोग को यहाँ पे रिलेशन पता करना है गिव फ्री एनर्जी का ई नॉट ऑफ द सेल के साथ में क्या रिलेशन है। ठीक, तो ये चीज हम लोग को अभी क्या करनी है बेटा, निकालनी है। ठीक है, तो ई सेल या फिर ई नॉट सेल बोलो, यहाँ पे हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, डेल्टा जी और ई सेल के बीच में का क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, ई नॉट नहीं ई सेल। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, रिलेशन बताना है गिव फ्री एनर्जी का ई सेल के साथ में कैसा रिलेशन है, तो उसका हम लोग को डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो वर्किंग चल रहा है बेटा वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जनरेट करा रहा है ना। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप लोग के कहाँ है बेटा, बीकर के अंदर है। तो बीकर क्या है, आप लोग का सिस्टम है। ठीक है, बीकर क्या है, आप लोग का सिस्टम है, उसके अंदर क्या कर रहा है, वर्किंग चल रहा है, जिस वर्किंग से आप लोग को क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, तो अभी देखो वर्किंग किस तरीके से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन in 1 second by passing electrode potential and total charge जो इलेक्ट्रॉन जो वर्क डन कर रहा है बेटा उस सिस्टम के अंदर, वो किसके थ्रू कर रहा है, इन 1 सेकंड में, बाय पासिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज पास। इसको हम लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज पास। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि भाई ये जो वर्किंग फंक्शन है, ये वर्किंग फंक्शन आप लोग का किसके लिए बेटा, उस रॉड के लिए है जो दो कंपार्टमेंट में चल रहा है, एक तरफ कॉपर का चल रहा है, एक तरफ जिंक रॉड का चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्डन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड का इन 1 सेकंड, जब हम लोग क्या कर रहे हैं उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं और वहां से क्या हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय पासिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ बाय पासिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड टोटल चार्ज पास, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, टोटल चार्ज पास। बराबर, अभी इसको देखो हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी
decrease in the free energy by work done, decrease in the free energy due to work done by cell, वर्क डन बाय सेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जब कोई सिस्टम काम करता है ना, जैसे हमारे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, बराबर है, तो मेरी बॉडी काम कर रही है अभी, तो मेरा सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वर्क किसके ऊपर कर रहा है, आप लोगों के ऊपर कर रहा है। तो किसकी एनर्जी लॉस हो रही है बेटा, मेरी लॉस हो रही है ना। तो वो एनर्जी इन टर्म मैंने क्या लिख दिया, गिव फ्री एनर्जी में लिख दिया। तो यहाँ पे जो डिक्रीज हो रही है गिव फ्री एनर्जी, वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द वर्क डन बाय द सेल। जो आप लोग का जो कंपार्टमेंट चल रहा है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसका वर्डन हो रहा है बेटा। तो जितना वो वर्डन करते जाएगा उतनी इसकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्या होती जाएगी, गिव फ्री एनर्जी की डिक्रीज होती जाएगी। तो ये जितना डिक्रीज होगा उतना मैक्सिमम क्या होगा बेटा, वर्डन करेगा कौन, सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखो थर्मोडायनामिक में इसको क्या है, सिंपल तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक में क्या लिखा जाता है बाय, कि भाई डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि डिक्रीज वाला वर्ड लगा है। डिक्रीज इन अ गिव फ्री एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला एक पैटर्न आपके सामने जनरेट हो गया, बराबर। अब यहाँ पे देखो डेल्टा जी बराबर वर्क डन किसका हो रहा है बेटा, सिस्टम का हो रहा है ना। और सिस्टम कौन है आप लोग के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बराबर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या लिखा जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज पास। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। ये आपका फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते बेटा ई से, ठीक। और यहाँ पे टोटल चार्ज पास जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका एन ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने पास हो रहे हैं भाई, तो वो एन ई हो रहे हैं। मुझे नहीं पता ना भाई, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसा आप लोग इलेक्ट्रॉन लोगे वैसा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन लिखा जाएगा टोटल चार्ज का। तो फॉर्मूला हमारा क्या जनरेट हो गया बेटा, कि भाई डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा, एन एफ ई से। क्या आ जाएगा आप लोग का, माइनस डेल्टा जी बराबर क्या आ गया आपका, एन एफ ई से, ठीक। तो ये आप लोग क्या कर लो, अभी तक नोट डाउन कर लो, ठीक।